डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, इसका सेकंड कंपाउंड दैट इज नाइट्रिक एसिड। ओके, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज HNO3। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका? HNO3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नाइट्रिक एसिड में हमारे को पढ़ना है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और यूजेस। 4 पॉइंट्स हमारे को पढ़ना है: प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और यूजेस। ओके, चलिए बेटा ध्यान से देखिए। नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। अब ऑक्सो एसिड हम उसको बताएंगे अगर किसी एटम, किसी मॉलिक्यूल में OH बॉन्ड प्रेजेंट हो, मींस OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो उस एटम से, ठीक है, जो एटम डायरेक्टली डबल बॉन्ड O से अटैच हो, फॉर एग्जांपल N डबल बॉन्ड O। ठीक है, मतलब ऑक्सो एसिड के लिए बेटा 2 कंडीशन चाहिए, एक OH ग्रुप अटैच चाहिए और सेकंड ये है कि एटम से डबल बॉन्ड O अटैच चाहिए, तब बोलेंगे हम ऑक्सो एसिड। ओके, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, पहले समझा देता हूं मैं आपको। हाइपो नाइट्रस एसिड, हाइपो नाइट्रस एसिड, इसका फॉर्मूला है बेटा H2N2O2। ठीक है ना, हाइपो नाइट्रस एसिड। दूसरा है नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रस एसिड HNO2। और लास्ट है बेटा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। ओके, तो हाइपोनाइट्रस एसिड का फॉर्मूला है H2N2O2। देखिए N डबल बॉन्ड N, ओके, यहाँ लगा दिए हमने OH और एक इधर लगा दिए बेटा OH। ठीक है, इधर लगा देंगे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम कितनी बॉन्ड बनाता? 4 बॉन्ड बनाता सर। यहाँ पर नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये फॉर्मूला है बेटा हाइपो नाइट्रस एसिड का। नाइट्रस एसिड देखिए आप, N डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखिएगा, N डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH। ओके, बोल सकते हैं इसे हम ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ पर रहेगा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट वाला है बेटा नाइट्रिक एसिड। अब हम इसका डिटेल स्टडी कर लेते हैं। देखिए, गैसियस नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, गैसियस नाइट्रिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर होता है प्लेनर, प्लेनर स्ट्रक्चर। गैसियस नाइट्रिक एसिड है प्लेनर स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखे बेटा हमने N डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड O और ये H। ठीक है ना, समझ लीजिए आप, N डबल बॉन्ड O, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, N डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O और ये OH। इसका बॉन्ड एंगल होता है बेटा 130 डिग्री का। NO का बॉन्ड लेंथ है 121 PM पिकोमीटर। ये NO का बॉन्ड लेंथ है 140.6 PM पिकोमीटर। ओके, ये बॉन्ड एंगल होता है 102 डिग्री और ये बॉन्ड लेंथ होता है 96 PM। ओके, तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए स्ट्रक्चर की। क्या क्या पढ़ना है आपको नाइट्रिक एसिड का? सर हमारे को नाइट्रिक एसिड का पढ़ना है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और यूजेस। तो एक पॉइंट तो पढ़ लिया हमने, है ना। तो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बस इतना ही है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, एक ही प्लेन में होगा, और गैसियस है ना, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। ओके, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। देखिए, हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड और लास्ट बताया बेटा मैंने आपको नाइट्रिक एसिड। ओके, इसके बाद देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। ओके, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके, ध्यान से देखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नंबर 1 ये है इसमें कि सोडियम नाइट्रेट NaNO3
इसका रिएक्शन करवाएंगे हम H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ओके, जब सोडियम नाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो तब तैयार होता है बेटा HNO3, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड। क्या तैयार होगा इसमें? नाइट्रिक एसिड HNO3। क्या रहा रिमेन? एक Na, एक H और SO4, मीन्स NaHSO4। ये रहेगा बेटा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बाय प्रोडक्ट, और तैयार हो गया बेटा इसमें नाइट्रिक एसिड। ओके, देखिए नाइट्रिक एसिड के दो प्रिपरेशन आपको पढ़ना है, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ लिए है ना, फ्रॉम सोडियम नाइट्रेट, मीन्स नाइट्रेट सॉल्ट, है ना। यहाँ पर हम सोडियम नाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं या फिर पोटाशियम नाइट्रेट, सेम बात देखिए, या यूज़ कर सकते हैं हम पोटाशियम नाइट्रेट। रिएक्शन करवाएंगे इसका H2SO4 के साथ, HNO3 तैयार होगा सर, चलिए, प्लस KHSO4 पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट बाय प्रोडक्ट, और तैयार हो गया इसमें नाइट्रिक एसिड। ओके, तो बेटा ये है फर्स्ट प्रिपरेशन नाइट्रिक एसिड का, ठीक है ना। अब यही टॉपिक हमारे को डिटेल पढ़ना है। सेकंड टॉपिक रहेगा बेटा इसमें प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओके, ध्यान से देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। चलिए देखिए, सेकंड है इसमें बाय ओस्टवाल्ड बराबर ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। ओके, ध्यान से देखिएगा आप, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से हमारे को तैयार करना है नाइट्रिक एसिड। ओके, जब हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं एक्सेस ऑफ एयर लेकर के, ठीक है, एट 500 केल्विन, एट 500 केल्विन, और प्रेशर चाहिए बेटा 9 बार 9 atm। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ RH और PT गॉस, ठीक है, टू गिव्स NO, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, ये NO प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ओस्टवाल्ड प्रोसेस ये होगा बेटा, देखो मीन्स अमोनिया का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसमें तैयार होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या तैयार होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड, और मैं यहाँ पर एक्सेस में यूज़ किया हूँ 5 मोल। ओके, ध्यान से देखिए, इसमें तैयार होगा NO 4 मोल और ये 6, ठीक है, मीन्स ऑक्सीजन बेटा 10 बैलेंस हो गए। हाँ, वेरी गुड। इसके बाद देखिए नाइट्रोजन कितने हैं सर? 4 है। ओके, H कितने हैं? 12 बैलेंस। तैयार होगा बेटा इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, अगेन जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसमें तैयार होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या तैयार होगा इसमें? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करने पर तैयार होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, स्टेप सेकंड, ठीक है। अब आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, मैं 2 मोल ले लेता हूं, ठीक है। देखिए 2 नाइट्रोजन बैलेंसर, ऑक्सीजन 2 + 2 4, ये बैलेंस हो गए। ओके, थर्ड स्टेप, ध्यान से देखिए, ये स्टेप फर्स्ट है, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अगर आपको रटना है तो देखिए कैसे करेंगे आप, यहां पर करेंगे स्टेप सेकंड में फॉर्मेशन ऑफ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कितने स्टेप में हो रहा है बेटा प्रोसेस? 3 स्टेप में हो रहा है सर। और स्टेप फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, ध्यान से देखिए, स्टेप फर्स्ट में तैयार होगा नाइट्रिक ऑक्साइड, सेकंड स्टेप में तैयार होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और लास्ट स्टेप में तैयार होगा नाइट्रिक एसिड। तो जब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं
तो तैयार होगा बेटा इसमें HNO3 और बाय प्रोडक्ट रहेगा NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, चलिए हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर H कितने बेटा 2 है, चलिए मैंने 2H बैलेंस कर दिया, लेकिन आंसर यहाँ पर 3 हो गए तो आपको 3 मोल लेना है। हमने 3 बैलेंस कर दिए। देखिए N 3 बैलेंस, ओके, H 2 बैलेंस और ऑक्सीजन कितने बेटे इसमें 6 और 1 7, 6 7 बैलेंस। ओके, तैयार हो गया इसमें नाइट्रिक एसिड। ठीक है, लेकिन देखिए क्या यहाँ पर हम नाइट्रिक एसिड कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन 68% बाय मास। देखो मतलब इस प्रोसेस से हम नाइट्रिक एसिड को 68% तक के ही प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये हो रहा बेटा, देखिए क्या यहाँ पर HNO3 और वाटर इसका रेशियो रहेगा 68:32। ओके, और यहाँ से ये स्टार्ट करता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इट स्टार्ट्स एजियोट्रॉपिक या फिर एजियोट्रॉपी। ठीक है, मीन्स ऐसा टेम्परेचर जिस पे दो सॉल्यूशन, देखो मीन्स ऐसा टेम्परेचर जिसमें दो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो। ठीक है, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मैंने सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया हूँ, आप यूट्यूब पे देखिएगा, अपना देखिए चैनल का नाम डालिएगा आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला, उसमें देखेंगे हम सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और उसमें है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, तो प्रिपरेशन आपको समझ में आ गया। चलिए इसके बाद में समझेंगे बेटा हम प्रॉपर्टीज़, तो उसमें समझ लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ध्यान से देखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड। फर्स्ट पॉइंट ये है कि प्योर नाइट्रिक एसिड इज अनस्टेबल। प्योर नाइट्रिक एसिड ये अनस्टेबल होता है। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट ये है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा, देखिए 231.4 केल्विन। ओके, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 355.6 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट, याद रखिए। नेक्स्ट है इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ये इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, ये थे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब हम समझ लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। ध्यान से देखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके, नाइट्रिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 है इसमें एक्शन ऑफ कॉपर एंड जिंक ऑन कॉन्सनट्रेटेड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ओके, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सनट्रेटेड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड पर कॉपर और जिंक का रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसका पहले आपको शॉर्ट ट्रिक समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब कॉपर और जिंक कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बेटा इसमें एक मेन प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रेट बनाता है ये कॉपर और जिंक नाइट्रेट, Cu और जिंक नाइट्रेट, और उसके बाद में वाटर बाय प्रोडक्ट रहेगा प्लस H2O। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ क्या करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे हम सर कॉन्सनट्रेटेड। क्या यूज़ करेंगे, कॉन्सनट्रेटेड। ओके, मीन्स कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कॉपर और जिंक के साथ में होता है तो ये तैयार करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नो डाउट, और इसमें एक सेकंड बाय प्रोडक्ट रहेगा कॉपर और जिंक नाइट्रेट, डोंट वरी। ओके, लेकिन जब कॉपर रिएक्शन करता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो बेटा ये बनाता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस कॉपर नाइट्रेट CuNO3/2 प्लस H2O। पहले आपको हिंट्स याद रखना है। और जब जिंक रिएक्शन करता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, ओके, तो ये बनाता है बेटा N2O प्लस ZnNO3/2 प्लस H2O। तो देखो इसको रटेंगे कैसा आप,
जिंदा दिल हंसते हैं, क्योंकि लाफिंग गैस का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? लाफिंग गैस। जिंदा दिल हंसते हैं। ओके, और यहाँ पर कॉपर नाइट्रिक एसिड, और ये तैयार करेगा बेटा देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है ना, ये छोटे छोटे और बारीक पॉइंट आपको याद रखना है। मैं आपको पूरा प्रूफ करवा के देता, ध्यान से देखिएगा। पहले हम ये प्रूफ करेंगे, बाद में ये। ओके, देखिए बेटा, कॉपर इसका रिएक्शन करवा रहे सर हम HNO3 के साथ, बट कॉन्सनट्रेटेड, कौन सा लेंगे? कॉन्सनट्रेटेड। इसमें तैयार होगा CuNO3/2 प्लस, ओके, NO2 प्लस H2O, ओके, प्लस H2O। देखिए बेटा, हम इस इक्वेशन को बैलेंस कैसा करेंगे? ठीक है ना, यहाँ पर अगर मैं 3 मोल लिखूँगा तो नाइट्रोजन तो 2 और 1 की 3 बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन H जो है बेटा यहाँ पर कितने? 2 है। ठीक है, हम इसको इवन फॉर्म में लिखते हैं, 4 लिख देता हूँ। चलिए ध्यान से देखना है आप सभी को। ओके, देखिए बेटा, कॉपर बैलेंस हो गया सर। H कितने हैं? 4। चलिए ये हमने बैलेंस कर दिए सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, N कितने हैं बेटा यहाँ पर? सर N है यहाँ पर 4, 2 बैलेंस किए हमने, ये 2। ओके, N बैलेंस हो गए। चलिए, कॉपर बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, N बैलेंस, ऑक्सीजन काउंट कीजिएगा, 4 3 12, ये 6 4 10 और 2 12। ठीक है, जब हम जिंक का रिएक्शन 4 मोल HNO3 के साथ करवाते हैं, बट इट इज़ कॉन्सनट्रेटेड, तो ये तैयार करेगा बेटा ZnNO3/2, क्योंकि एक NO3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1। Zn का +2 रहता सर, है ना, जिंक नाइट्रेट कॉपर नाइट्रेट प्लस, बताइए, ट्वाइस NO2 प्लस ट्वाइस H2O, मतलब ये सेम इक्वेशन है। कॉपर हटा करके हमने जिंक लगा दिए। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेशन करना है बेटा। देखिए कि जब हम कॉपर का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं, देखिए कॉपर का रिएक्शन जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं, तो इसमें बेटा देखिए, एक तो ये बनेगा CuNO3/2, ओके, प्लस NO, ठीक है ना, प्लस H2O, ये बताया मैंने आपको। मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड तो मेन प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए हम अप्लाई करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए बेटा, मैं एक काम करता हूँ, कॉपर के 3 मोल लेता हूँ। चलिए, कॉपर तो 3 बैलेंस हो गए, लेकिन N कितने हो गए बेटा? 3 2 6, ओके, और ये 7th है ना, लेकिन यहाँ हम 7 लिखेंगे तो हाइड्रोजन भी ऑड रहेंगे, बैलेंस नहीं होने वाले। E1 लेते हैं हम 8। ओके, तो सर यहाँ पर तो कॉपर हमने बैलेंस कर दिए। N देखिए सर यहाँ पर 8 हो गए, तो ये 6 और ये 2 8। चलिए बेटा, ये भी हमने बैलेंस कर दिए। H कितने प्रेजेंट है? 4 है सर, सॉरी 8 है, तो ये 4H2O रहेगा सर, मेन प्रोडक्ट। ओके, 4H2O, सॉरी मेन प्रोडक्ट तो नहीं, मेन तो ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है ना, यहाँ तक क्या आप समझ गए? H बैलेंस, Cu बैलेंस, N बैलेंस सर, ऑक्सीजन 8 3 24, तो 6 2 3 2 6, 6 3 18, 18 प्लस 2 कितना? 20, और ये 24। वेरी गुड, हो गया बैलेंस बेटा। चलिए सर, प्रूफ कर दिए हमने। इसके बाद देखिए, जिंक का रिएक्शन जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं, है ना, और कैसे याद करेंगे? आपके जिंदा दिल हंसते हैं। ठीक है ना, तो देखिए बेटा, ये बना देंगे यहाँ पर ZnNO3/2 प्लस N2O, ओके, प्लस H2O। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक N एक्स्ट्रा का बढ़ गया। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसके 10 मोल लेता हूँ, 8 नहीं लेकर के 10 ले लेंगे। ओके, देखिए अब इसे हम कैसा बैलेंस करेंगे? देखिए बेटा, N कितने हो गए यहाँ पर? N हो गए सर यहाँ पर 2, और कितने बाकी है बेटा? 8 बाकी है, तो यहाँ पर 2 4 8, 4 मोल लगा दिए। Zn 4, चलिए बैलेंस 4 Zn बैलेंस सर। N कितने थे सर? N हमने 10 बैलेंस कर दिए, 4 2 8 प्लस 2 10। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये हमने बैलेंस कर दिए N2O। ठीक है ना, इसके बाद देखिए H कितने हैं? 10 है सर, तो ये 5 मोल, ये बैलेंस। ऑक्सीजन कितने को बेटा इसमें? 30, तो 6 4 24, 25 प्लस 5 30। वेरी गुड, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। पहले क्या पढ़े हमने? एक्शन ऑफ कॉपर एंड जिंक, है ना, ऑन कॉन्सनट्रेटेड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना, यहाँ पर अभी मैंने एक्टिव मेटल का रिएक्शन करवाया, किसके साथ में? कॉपर और जिंक के साथ में, मीन्स सॉरी नाइट्रिक एसिड के साथ। ओके, ध्यान से देखिए,
इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। इसके बाद देखेंगे हम एक्शन ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, ध्यान से देखना है आपको, इसके मोल्स वगैरह कैसे याद करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये रटने वाली चीज़ है, लेकिन मैं इस मतलब इसको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए देखिए, हाँ, नेक्स्ट सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा इस पे, एक्शन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या तैयार करता है, ये हमारे को देखना है। देखिए, पहले मैं एग्जांपल लिखा हूँ कॉपर, दूसरा एग्जांपल लिखा हूँ बेटा कार्बन, दूसरा लिखा हूँ आयोडीन, थर्ड लिखा हूँ फॉस्फोरस और फोर्थ लिखा हूँ सल्फर। ये S8 ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, ध्यान से देखना है आपको, मैं बहुत एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हार्ड और डिफ़िकल्ट इक्वेशन है, बहुत प्रॉब्लम रहता बच्चों को याद करने में। ओके, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ पहले याद रखना है, जब भी कार्बन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड बट कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में होता है बेटा, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ओके, प्लस NO2 प्लस H2O, है ना। मीन्स कार्बन के साथ जब नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है तो तैयार करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, NO2 गैस लिबरेट होगा और H2O। देखिए, नॉन मेटल के साथ जब भी रिएक्शन होगा तो NO2 गैस लिबरेट होगा। ओके, अब देखिए हम इस इक्वेशन को बैलेंस कैसा करेंगे। सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं सर, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और प्रोडक्ट में 2 2 4 5 हो गए सर। ठीक है ना, तो हम एक काम कर सकते हैं कि पहले यहाँ पर इसके 4 मोल लेके देखते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, हाइड्रोजन कितने हो गए सर, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए हैं 4, तो क्या ट्वाइस H2 हो गए हैं? यस सर, चलिए बैलेंस हो गया। अच्छा, नाइट्रोजन कितने बेटा इसमें, नाइट्रोजन सर 4 है, तो 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड। वेरी गुड, चलिए ये बैलेंस हो गया सर। ठीक है ना। इसके बाद देखिए कार्बन कितना था 1, वो बैलेंस हो गया सर, N4 बैलेंस, H4 बैलेंस, ऑक्सीजन 12, 8 10 और 2 12। ओके, सिंपली इक्वेशन बैलेंस। सेकंड देखिए, जब आयोडीन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ होता है कॉन्सनट्रेटेड, तो ये तैयार करेगा बेटा HiO3 आयोडिक एसिड। ठीक है ना, प्लस सिंपल सी बात है NO2 गैस और वाटर, ये तो बाय प्रोडक्ट रहेगा। लेकिन बेटा आपको ये देखना है कि आई कितने यहाँ पर सर, यहाँ पर आयोडीन 2 है, चलिए मैंने 2 बैलेंस कर दिया हूँ। सबसे पहले हमने आई बैलेंस कर दिया सर। ठीक है, ऑक्सीजन बेटा प्रोडक्ट में कितने हो गए, ऑक्सीजन सर 6 8 9 हो गए, लेकिन इधर 3 मोल लेंगे हम तो क्या काम जमेगा? नहीं सर, क्यों नहीं जमेगा? देखिए मैं इसको इक्वेशन को बैलेंस करके बताता हूँ। H कितने हो गए बेटा, 2 और 2 4 हो गए सर, यहाँ पर 4 मोल लेंगे तो जमेगा क्या? नहीं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसके 10 मोल यूज़ करके देखते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आई तो बैलेंस कर दिए सर हमने, H कितने हैं 10, 2 बैलेंस हो गए, कितने बाकी है 8, तो ये 4 H2 बाहर। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा N कितने हैं 10 है सर, चलिए N मैंने 10 बैलेंस कर दिया हूँ। ऑक्सीजन 30 हो गए सर, तो कितने 6 और 20 26 और 4 30। वेरी गुड, बैलेंस हो गए सर। इसके बाद देखिए जब फॉस्फोरस का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ होता है, ओके, लेकिन फॉस्फोरस कौन सा, वाइट, क्योंकि वो एक्टिव होता है। ओके, तो बेटा ये तैयार करेगा H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2O, है ना। तो यहाँ पर देखिए P कितने हैं 4 है सर, ये 4 बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन 12 2 14, यहाँ पर हम एक काम करेंगे 20 मोल यूज़ करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, लास्ट लेक्चर में पढ़े थे हमने। P बैलेंस सर, H कितने हैं यहाँ पर 20 है, तो 12 और 8 20 बैलेंस हो गए सर। N कितने हैं 20, चलिए ये बैलेंस हो गए। ठीक है ना। ऑक्सीजन देखिए आप 23 ज़ा 60, तो 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 20 और ये 40 कितना 60 बैलेंस। ओके, तैयार होगा बेटा इसमें फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ओके, इसके लिए बेटा रेशो याद रखना, जब सल्फर का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ होता है
तो ये बनाता है बेटा H2SO4 प्लस NO2 गैस लिबरेटेड प्लस H2O। एक चीज़ बता रहा आपको, रेशियो याद रखना 1:6। अगर 1 मोल सल्फर यूज़ करेंगे आप तो नाइट्रिक एसिड के 6 मोल यूज़ करना है। अब यहाँ पर मैंने S8 यूज़ किया हूँ ऑक्टा एटॉमिक, तो इसका देखिए मतलब 1 मोल के लिए कितना यूज़ करे थे नाइट्रिक एसिड हम 6, तो 8 सल्फर के लिए कितना यूज़ करेंगे 8 6 48, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है 48 मोल। देखिए बेटा याद रखना है 1:6 रेशो। तो सर S8 है, ये चलिए बेटा 8 बैलेंस कर दिया मैंने, लेकिन हाइड्रोजन तो सिर्फ 16 बैलेंस हो गया, 32 बाकी है, तो यहाँ पर आपको लगाना है 16। चलिए ये बैलेंस कर दिया मैंने। देखिए S बैलेंस H बैलेंस N कितने हैं 48, ये बैलेंस कर दिया। ओके, ऑक्सीजन कितने 48 3 ज़ा 144, तो 144 कैसे बैलेंस करेगी हम 48 2 ज़ा 96 है ना, और ये 32 है ना, 8 4 ज़ा 32 प्लस 16 कितना 48, 48 प्लस 96 दैट इज 144 इक्वेशन बैलेंस। ओके, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर इसका रेशियो याद रखना आपने, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ एक्वारीजिया, एक्शन ऑफ एक्वारीजिया। वी नो दैट क्या एसिड और बेस इज नॉट रिएक्टेड विथ रिच मेटल, एसिड और बेस का रिएक्शन रिच मेटल के साथ में नहीं होता। इसके लिए देखिए सबसे पहले तैयार करते हैं एक्वारीजिया। एक्वारीजिया मीन्स द मिक्सचर ऑफ, एक्वारीजिया सबसे पहले तैयार किया था बेटा, याद रखिएगा जाबिर बिन हय्यान ने, जाबिर बिन हय्यान, ये अरबियन साइंटिस्ट था, ठीक है। एक्वारीजिया मतलब इन्होंने ये प्रूफ करके बताए थे, देखो क्या रिच मेटल का रिएक्शन, ठीक है, एसिड के साथ में हो सकता है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने मतलब 2 एसिड को मिला करके एक एक्वारीजिया बनाए थे, और वो एसिड कौन सा था ध्यान से देखिएगा, द मिक्सचर ऑफ 3 parts, okay, the mixture of 3 parts of HCl and 1 part of HNO3, 1 part of HNO3 called as aquaregia, called as aquaregia. The mixture of 3 parts of HCl and 1 part of HNO3 कॉल्ड एज एक्वारीजिया। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपको यूज़ करना है, हाँ, HCl प्लस HNO3, तो डेफिनेशन में ही इसका रेशो लिखा हुआ है, ये 3 मोल और ये 1 मोल, मतलब यहाँ पर ये जो 3 है ना O3, तो 1 ही मोल यूज़ करना है, यहाँ पर 3। रेशो कितना बेटा इसका 3:1। देखिए इसमें तैयार होगा 2Cl दैट इज कॉल्ड एज एक्वारीजिया प्लस NOCl प्लस H2O। देखिए हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, कितने Cl है 3 है, 2 3 बैलेंस सर, H कितने 3 4, ये ट्वाइस H2O बैलेंस हो गया सर। चलिए H बैलेंस Cl बैलेंस, ओके। उसके बाद देखिए N कितने हैं 1 है, ये बैलेंस कर दिया मैंने, ऑक्सीजन 3, 1 और 2 3 बैलेंस, ये है बेटा एक्वारीजिया। अब इस एक्वारीजिया का रिएक्शन करवाते हैं हम गोल्ड के साथ, मैंने 3 मोल यूज़ किया हूँ एक्वारीजिया के, 2 गिव्स AuCl3, फर्दर इसका रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, तो ये तैयार करेगा HAuCl4, ये रहेगा बेटा औरो क्लोरिक एसिड, क्या रहेगा औरो क्लोरिक एसिड। नेक्स्ट प्लेटिनम का रिएक्शन करवाएंगे हम एक्वारीजिया के साथ, मैंने 4 मोल यूज़ किया हूँ एक्वारीजिया के, ये तैयार करेगा PtCl4 प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड, फर्दर ट्रीटेड विथ 2 मोल ऑफ HCl 2 gives H2PtCl6 क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। ये आपको समझ में आ गया एक्शन ऑफ एक्वारीजिया, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आगे का टॉपिक बताता हूँ। देखिए बेटा देखिए हाँ, नेक्स्ट
एक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, फोर्थ नंबर है बेटा इसमें, एक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन, यहां मैं एग्जांपल लिया हूं सिंपल सी बेंजीन। ओके, सेकंड एग्जांपल लिए बेटा हमने यहां पर बेंजीन रिंग OH, दैट इज कॉल्ड एज फिनॉल। और थर्ड है बेंजीन रिंग CH3, दैट इज कॉल्ड एज टोलिन। ओके, ध्यान से देखना है बेटा आप सभी को, बेंजीन जब रिएक्शन करता है HNO3 के साथ, मैंने लिखने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया हूं, और कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए HOH बाहर, NO2 हमने लाके जोड़ दिए सर, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोबेंजीन। क्या रहेगा बेटा बताइए आप, नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O, ये है नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O। सेकंड, जब फिनॉल का रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ होता है, ओके, यहां हमने 3 मोल लिए, 1:3 का रेशियो रहेगा बेटा, यहां पर कितना, 1:3। देखिए फिनॉल कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो इसमें क्या तैयार होगा, ध्यान से देखना है बेटा आप सभी को, बेंजीन रिंग OH, 1 2 3, एक NO2 यहाँ पर, एक NO2 यहाँ पर, और एक NO2 यहाँ पर। ओके, ध्यान से देखिए कितने NO2 थे, 3, ये जोड़ दिया हमने यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कितने OH बचे, 3 OH और 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, थ्राइज H2O बाहर, ठीक है। ये रहेगा बेटा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। क्या रहेगा बेटा, ये पिक्रिक एसिड। ओके, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, टोलिन का रिएक्शन जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यहाँ भी कितना रेशो लेंगे आप, 1:3 का लेंगे सर, ठीक है ना। तो देखिए बेटा क्या तैयार होगा इसमें, बेंजीन रिंग CH3, देखिए बेंजीन रिंग CH3 है ना, कॉन्सनट्रेटेड है, मतलब HNO3 का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी पोजीशन ब्लॉक कर देगा, NO2 और NO2 है ना, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ जाएगा। कितने OH रिमेन है, 3 OH और 3 H, मीन्स थ्राइज H2O, ये रहेगा बेटा बाय प्रोडक्ट, और तैयार हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन, दैट इज कॉल्ड एज TNT। क्या है बोलो, TNT। ओके, समझ में आ गया आपको। हाँ, ये देखो बोथ आर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, ये भी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। ओके, और TNT ये भी है बेटा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए आप, क्या हाइड्रोकार्बन सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11 है ना, और इसके देखो ये कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल है, सुक्रोज C12H22O11। सुक्रोज का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो इसमें बनता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या तैयार होगा, ऑक्जेलिक एसिड, और बाय प्रोडक्ट रहेगा बेटा इसमें H2O। कितने कार्बन है, 12, यहाँ पर 2 है, 6 मोल लगाना पड़ेगा तब जाकर के इक्वेशन बैलेंस होगा। चलिए बेटा हमने बैलेंस कर दिए। ओके, कार्बन बैलेंस हो गया। H कितने हैं, 6 2 12, लेकिन यहाँ 22 था सर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर 5 मोल लगा देंगे, है ना, तो कितना 12 और 10 22, 22 बैलेंस होगा। लेकिन आपको ऑक्सीजन काउंट करना है, 6 4 24 है ना, प्लस 5 कितना हो गया 29, तो 11 प्लस 18 मोल लेना है आपको, इक्वेशन बैलेंस। समझ में आ गया क्या आपको। यह है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का देखो आप, जब हम सुक्रोज का ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो बेटा इसमें तैयार होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या तैयार होता है, ऑक्जेलिक एसिड। ओके, अब छोटा सा पॉइंट रहेगा, ध्यान से देखिएगा, ब्राउन रिंग टेस्ट, एक ब्राउन रिंग टेस्ट रहेगा, और लास्ट यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, फिर होगा ये पोर्शन। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए देखिए
हाँ, नेक्स्ट है बेटा इसमें ब्राउन रिंग टेस्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर जो भी है, ब्राउन रिंग टेस्ट। ओके, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये इक्वेशन कैसा है। क्या यहाँ मैंने यूज़ किया हूँ, मैं इसको आयोनिक फॉर्म का इक्वेशन लिखता हूँ, नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे फेरस सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड दैट इज H पॉजिटिव, टू गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस फेरिक सॉल्ट Fe+3, ठीक है, प्लस H2O। अगेन ध्यान से देखना, पहले मैं आयोनिक इक्वेशन लिख रहा हूँ। अगेन Fe, ओके, FeH2O/6 और डाई पॉजिटिव, इसका रिएक्शन करवा रहे बेटा हम NO के साथ, तो ये तैयार करेगा FeH2O/5NO और यहाँ चार्ज आ जाएगा डाई पॉजिटिव प्लस H2O। पहले हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते, कितने N है बेटा, एक, चलिए ऑक्सीजन कितने, 3, तो एक बैलेंस होगा और ये 2, 3, H कितने बेटा, 4 है उधर, ये 4 बैलेंस। ओके, अब हम एक काम करते हैं, इसके आयन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने 3 मोल लगा दिया। ओके, 3 2 6 प्लस 4 कितना, 10 -1 9 है इस पर चार्ज, मतलब +9। इधर 3 मोल लगाना है हमारे को, 3 प्लस है ना, 3 × 3 कितना है, 9 मीन्स +9। अगेन नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया हमने FeH2/6 डाई पॉजिटिव से, तो ये तैयार करेगा बेटा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, और इसी को बोलेंगे हम ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ये बड़ी आसानी से हमने आयोनिक इक्वेशन लिखे, लेकिन मज़ा इतना नहीं आया। अब देखिए यहाँ से आपको इंटरेस्ट आएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब यूज़ किया हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने देखो व्हेन नाइट्रेट सॉल्ट मिक्स्ड विथ, ध्यान से देखिएगा बेटा, व्हेन नाइट्रेट सॉल्ट मिक्स्ड विथ फेरस सल्फेट मीन्स फेरस सॉल्ट, ओके, then added okay H2SO4 2 gives ब्राउन एडेड। एक मिनट देखिए, क्या व्हेन नाइट्रेट सॉल्ट मिक्स्ड विथ फेरस सल्फेट देन एडेड H2SO4 इन अ टेस्ट ट्यूब, okay, 2 gives brown color at the corner of टेस्ट ट्यूब, टेबल ही लिख दे रहे हमें, देखिए टेस्ट ट्यूब एंड at the edge of tube called as ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। देखिए क्या है इसका मीनिंग क्या यहाँ पर बेटा हमने नाइट्रेट सॉल्ट को मिक्स किए। अब नाइट्रेट सॉल्ट हो सकता है एक तो KNO3 यूज़ करेंगे हम, या फिर NaNO3। ओके, देखिए मैं इसका आयोनिक फॉर्म लिखा हूँ। ओके, अब इसमें हमने ऐड किए हैं, सबसे पहले बताइए आप, Fe डाई पॉजिटिव मतलब FeSO4 फेरस सल्फेट, देखिए आप ये बना दी सर हमने, फेरस सल्फेट ऐड कर दिए। फर्दर इसके ऊपर हमने ऐड किए हैं, ध्यान से देखिएगा, H2SO4 दैट इज एसिड। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, क्या इसमें तैयार होगा सबसे पहले नाइट्रेट आयन, क्या तैयार होगा, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड को मिक्स किया, मतलब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ही मिक्स हो रहा है Fe डाई पॉजिटिव H2/6, है ना, Fe डाई पॉजिटिव मतलब यहाँ पर देखो फेरस सल्फेट Fe डाई पॉजिटिव है ना, ये Fe डाई पॉजिटिव, तो मीनिंग क्या हो रहा है, FeH2/6 और ये है बेटा SO4, ठीक है। फर्दर ये मिक्स किए, है ना, किसके साथ में, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ,
तो जब मिक्स करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके एज पर, टेस्ट ट्यूब की एज पर ब्राउन रिंग का, ये ब्राउन कलर का एक रिंग तैयार होगा, ठीक है ना, जिसे कहेंगे हम ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स ये वाला है, देखिए बेटा Fe, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, एक NO, H2O, 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 H2O और ये H2O, ओके। और चार्ज कितना है बेटा इस पर? डायपॉजिटिव। कितना है? डायपॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स तैयार होगा इसे कहेंगे हम ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ओके। ये टेस्ट ट्यूब के कॉर्नर पर ऊपर जमा होगा, ओके। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? इसमें कुछ डाउट है क्या आपको? चलिए ठीक है। इसके बाद में देखिए आप, लास्ट टॉपिक है बेटा यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो देखो HNO3 इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, है ना, फर्टिलाइजर में इसका इस्तेमाल करते हैं हम। सेकंड, सेल्यूलोस या फिर सेल्यूलेज नाइट्रेट मैन्युफैक्चर करने के लिए, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेल्यूलेज नाइट्रेट। थर्ड है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड एंड TNT। दीज आर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। ये दोनों क्या होते हैं बेटा बताइए आप? एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होते हैं सर, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 इन लीड चैम्बर प्रोसेस में H2SO4 तैयार होता। H2SO4 तैयार करने के दो मेथड है, एक है कॉन्टैक्ट प्रोसेस और एक है लीड चैम्बर प्रोसेस। तो वहाँ पर नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इट इज़ यूज्ड इन एक्वारिजिया में इसका इस्तेमाल करेंगे, ओके, ठीक है। उसके बाद में लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता, ठीक है, ETC, ठीक है। और इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो इस तरह यहाँ पर हमारा नाइट्रिक एसिड ये पोर्शन ऐड होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सुनिए आप ध्यान से, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से हैं। नंबर 1 है बेटा इसमें N2O नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस। सेकंड वाला है NO नाइट्रिक ऑक्साइड। थर्ड है N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, जिसे हम नाइट्रोजन सिस्की ऑक्साइड कहते हैं। फोर्थ है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिफ्थ है N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। और 6 है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, दैट इज N2O5। ठीक है, चलिए बाय।